मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है और इसी दिन इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हर साल इस दिन देश भर में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 200 सालों की गुलामी से आज़ादी पाने के बाद देश के संविधान निर्माताओं का मानना था कि हिंदी भाषा में ही वो ताकत है जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई। अब हमारी राजभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमें हिंदी का सम्मान करना भी सीखना होगा। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए एक प्रयास। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की प्रतीक और भारतीयों की पहचान भी है। इसलिए हिंदी दिवस पर क्यों ना हिंदी भाषा के प्रति और ज़्यादा सजग होने की प्रतिज्ञा ली जाए और इसके महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। देश को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है। देश को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है। नमस्कार। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज ही हम हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आइए इसी भाषा में देशभक्ति गीत का आनंद लेते हैं। नमस्कार, मैं अनवी भट्ट, छठी कक्षा की छात्रा दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अत्तापुर से आपके समक्ष देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। आत्मनिर्भर हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना। विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है दुनिया के लिए वरदान। जग को हमने सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है, सदियों का ये ज्ञान है। ताज अपना ताजमहल हुनर की पहचान है। जाना जग जगदीश से, पौधों में भी तो जान है। रमन ने लहरा दिया रमण प्रभाव का परचम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे हम, विदेशी भगाने लगे। खोजों का है ये सिलसिला, जो चांद पे पानी मिला। यूएस भी हमने दिया, मत पूछो क्या क्या किया। हर गोविंद पे है नाज हमें, डिया डिया ने का राज हमें। देश की स्वदेश की है खोज पेंटियम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद। वाह, मजा आ गया गीत सुनकर। आपको पता है आज हमारे हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में एक अनोखे मेहमान भी आए हैं। आप मिलना चाहेंगे? आइए उनसे मिलते हैं।
और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। सुप्रभात, मैं अभियान बैनर्जी आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ। खाली पेट मेरे दिमाग की पत्ती नहीं चलती। क्या है स्कूल का नाम? हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आतापुर। पता है मैं कौन हूँ? आपका मोटू। अरे पतलू, 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 कहाँ गए इस जंगल में छोड़ के? मैं तो सारे कौवे पापड़ लेके चले गए। खाली पेट मेरे दिमाग की पत्ती नहीं चलती। जल्दी से गर्मा गर्म समोसा लाओ। मोटू के पेट में हैया हैया भूख बजी है, हैया हैया टाइट के जैसे भूख बजी है। ही पत्तू में मत जाए, भूख बजी है, पतली जाए पतली गई से। खुशबू समोसा। मोटू के पेट में हैया हैया भूख बजी है, हैया हैया टाइट के जैसे भूख बजी है। ही पतलू में मत जाए, भूख बजी है, पतली जाए पतली गई से। अरे पतलू कहाँ चले गए इस कोरोना वायरस पे? मैं तो जा रहा हूँ पतलू को ढूंढने। आप जरूर मास्क पहनना और टाइम से हाथ धोना। धन्यवाद। मोटू के पेट में हैया हैया भूख बजी है, हैया हैया। हमारे मेहमान के साथ समोसे का आनंद तो आपने भी उठाया है ना? अरे ये बच्चा उदास क्यों है? अपने माँ से क्या शिकायत कर रहा है? जरा हम भी तो सुने। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिधान है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ तथा दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस अत्तापुर में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता। इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह जी दिनकर। इस कविता में चंदा मामा अपनी माँ से एक ऊन का झिंगोला पाने के लिए जिद करते हैं, तो उनकी माँ क्या जवाब देती है? तो चलिए सुनते हैं चांदी रानी धान की जुबानी। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है चांदी का, ना हो अगर तो लतो कुर्ता एक कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने। खुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए? सीधे एक झिंगोला जो है रोज बदन में आए। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा झिंगोला। सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा झिंगोला।
धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। बच्चों की बातों का क्या कहना, उनके तर्क अनोखे मगर सही होते हैं। तर्क और वाद विवाद तो अकबर बीरबल में किया करते थे। देखिए आज दरबार में क्या चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुविका वशिष्ठ है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अत्तापुर से हूँ। आज मैं अकबर बीरबल की कहानी सोने का सिक्का और न्याय कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, राजा अकबर का दरबार लगा था। दरबार में जिले इलाही शहंशाह अकबर हमेशा की तरह अपने सबसे प्रिय नवरत्नों में से एक बीरबल से एक सवाल पूछते हैं। बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूँ तो तुम क्या चुनना पसंद करोगी? शहंशाह, मैं बिना किसी संदेह के सोने के सिक्के का चयन करूंगा। बीरबल का ये जवाब सुनकर शहंशाह अकबर सहित दरबार के सभी लोग बीरबल का ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। बीरबल, हम तुम्हारे इस जवाब से बेहद निराश हुए। तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने का सिक्का क्यों चुना, जबकि न्याय तो एक नायाब चीज है। हर कोई न्याय चाहता है। शहंशाह, ये राज्य जहाँ के शहंशाह आप हैं, काबिले तारीफ हैं। इस राज्य में न्याय की कोई कमी ही नहीं है, इसलिए मैंने वो चीज चुनी जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है, और मैंने सोने के सिक्के की जरूरत है। बीरबल का ये जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हा 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 हा, बीरबल, हम तुम्हारे इस जवाब से बेहद खुश हुए। आज भी हम तुम्हें तुम्हारी चतुराई और समझदारी के लिए 100 सोने के सिक्कों का पुरस्कार देते हैं। शहंशाह अकबर आज भी न्याय के लिए जाने जाते हैं। इतिहास में न्याय के लिए विशेष स्थान बनाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से और चतुराई से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, और हर व्यक्ति को समझदारी से और सूझबूझ से अपनी बात कहनी चाहिए। धन्यवाद। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उनकी हिंदी सरल और प्रभावशाली है। हमारा सौभाग्य है कि आज हिंदी दिवस पर हम डीएससीएंस को संबोधित करने श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं समस्त श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयुष राठी है। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अत्तापुर से हूँ। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ 15 अगस्त 2020 को लाल किले से श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषण का अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना नाम की वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। आत्मनिर्भर भारत हर हिंदुस्तानी के मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है। ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये सारे 130 करोड़ देशवासियों के लिए एक मंत्र बन गया है। हम देश से कब तक कच्चा माल विदेश भेजते रहेंगे, और देखिए तो रॉ मटेरियल दुनिया में भेजना और फिनिश गुड्स दुनिया से वापस लेना, ये खेल कब तक चलेगा। और इसीलिए
हम सबको आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके साथ ही अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हम जो स्थानीय उत्पाद हैं उसका हमें गौरवगान करना चाहिए। हमें अपने देश की चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उन्हें अच्छा बनाने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, आइए हम सब मिलकर यहाँ संकल्प लें। हम आजादी के 75वें साल की ओर कदम रख रहे हैं, तब यहाँ वोकल फॉर लोकल जीवन मंत्र बनना चाहिए और हम सब मिलकर भारत की इस ताकत को बढ़ावा दें। धन्यवाद। जय हिंद। श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनकर मन में जोश आ गया। हर भारतीय को जगाना होगा, उन्हें अपने जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा। लोगों को जागृत करने के लिए नुक्कड़ नाटक से अच्छा माध्यम क्या हो सकता है? सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, हमारी जिम्मेदारी। तो आइए नुक्कड़ नाटक देखते हैं। सुनो 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 सुनो, काम की बातें, अच्छी बातें, सच्ची बातें, सुनो सुनो, काम की बातें, अच्छी बातें, सच्ची बातें, सुनो सुनो। अरे भैया सुनो, बाबू सुनो, माता सुनो, बहनों सुनो, सुनो 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 सुनो। मैं लाया हूँ नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ मौन नहीं रहता, करता है बात पते की। तो सुनो 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 सुनो। ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना महामारी का डर आपके दिल के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर समा चुका है। ये भाइयों और बहनों, घर से तभी निकले जब हो बहुत जरूरी। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी। सीन 1। अरे भाई रामलाल, कहाँ जा रहे हो? क्या क्या कहा? घर में बातें बातें ऊब गए हो, सिर्फ चौक तक टहलने जा रहे हो? अरे भाई, ऐसी कैसी लापरवाही? क्या यही हमारी जिम्मेदारी? बेवजह घर से निकलने की, जी हाँ, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? सीन 2। अरे भाई श्यामलाल, ये मास्क गले का हार नहीं है, से मुंह नाक अच्छी तरह से ढक लो। ऐसी समय में ऐसी लापरवाही, क्या यही हमारी जिम्मेदारी? सबको पता है, सबको पता है बाहर की हवा कातिल है, तो इस कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? सीन 3। इसे सुनते हो? मैंने तो तय कर लिया है, हम अपने मामा की आखिरी बेटी के शादी में जरूर जाएंगे। आखिरी बेटी है, जाना जरूरी है। अब इन्हें ले लो भाई, इन्हें तो मौज मस्ती की पड़ी है। अरे तुम हो तभी रिश्ते हैं। एक नेमत है जिंदगी, जी हाँ, एक नेमत है जिंदगी, उसे संभाल कर रख। बेवजह कोरोना को आमंत्रण देने की जरूरत क्या है? इसीलिए भाई, इसीलिए सुनो 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 सुनो, देशभक्ति दिखाने के लिए सीमा पर जाने की जरूरत नहीं। अपने जिम्मेदारियों का रखे ध्यान, यही है कोरोना का एकमात्र समाधान। क्योंकि हम सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, समाज सुरक्षित तभी देश सुरक्षित। जय हिंद। जी हाँ, देशभक्ति दिखाने के लिए सीमा पर जाने की जरूरत नहीं है। एक सच्चा कर्मवीर जीवन पथ पर निरंतर संघर्षरत रहता है। हमारे बाल कवि भी
जीवन की कठिनाइयों से विचलित न होने की प्रेरणा दे रहे हैं। मेरा नाम रियांश भारद्वाज है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अत्तापुर की 4वीं कक्षा का छात्र हूँ। आदरणीय गुरुजन, यहाँ पर उपस्थित सज्जनों एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता अग्निपथ सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता में कवि यह शिक्षा देते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, अतः हमें रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों और विपत्तियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता इस प्रकार है। अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अगली पंक्तियों में कवि इस संघर्षपूर्ण जीवन को कर्मठतापूर्वक आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अगली पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि यह संसार आहों से भरा हुआ है, लेकिन इस कठिन मार्ग पर भी एक सुंदर दृश्य भी हो सकता है। कैसा दृश्य? यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु, स्वेद, रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर आइए मैं ले चलता हूँ 95.1 FM रेडियो DSC की आरजे नक्षत्रा के पास, जो हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष संदेश लेकर आई हैं। बड़े बुजुर्गों से तो सुना ही होगा, 2 तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना। एक वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। तो नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। सुपरहिट 91.5 FM पर मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे नक्षत्रा, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के राज़े बयान। अजब है मिजाज जिंदगी के, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। अभी हाल ही में जिंदगी के बदलते मिजाज ने तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी मानो थम सी गई हो। ऐसा लगा मानो जिंदगी हमसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो। जिंदगी से शिकायतें तो बहुत होंगी आपको, लेकिन जनाब हमें तो इस जिंदगी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिंदगी हमें इन दिनों कुछ ऐसा सिखा गई जिससे हमारी सोच ही बदल गई। जिंदगी अनमोल है, इसे खुलकर जीना सिखाया। अपने आज को, इस पल को अपनों के साथ बांटना सिखाया। अगर ऐसे में टीचर्स के हौसले की बात करूं तो सिर नतमस्तक हो जाता है, जिन्होंने न सिर्फ कोरोना का सामना किया बल्कि इस डिजिटल दुनिया में भी खुद को अप टू डेट बना दिया। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, पर जनाब जो रास्ता बनाए वही इंसान है। उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों जो लोगों की जान बचाने में दिन रात लगे हैं, असुरक्षित वातावरण में भी लोगों की सुरक्षा में लगे हैं। लोगों को विश्वास की किरण दिखाने वाले इन सभी को आरजे नक्षत्र का शत शत नमन और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आरजे नक्षत्र आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे सुपरहिट 91.5 FM पर, इसी वक्त इसी जोश के साथ। खुश रहिए और जिंदगी के हर पल का मजा लीजिए। धन्यवाद।